बर्फ की सफेद चादर से ढकी ये हसीन वादियां कश्मीर को जन्नत बनाती हैं। लेकिन कश्मीर के बदन पर वो लकीर भी मौजूद है जिसे दुनिया LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहती है। भारत पाकिस्तान के बीच खून से खींची गई LOC वो लकीर है जिसकी हिफाजत के लिए भारत के न जाने कितने शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज भी देश के हजारों सपूत सीमा पर लड़ रहे हैं मौत से जंग, ताकि हम सुकून की जिंदगी जी सके और सुरक्षित रह सके हमारा हिंदुस्तान। देश की सीमा पर तैनात हजारों जवानों में से एक जवान तेज बहादुर यादव भी है। लेकिन इस जवान ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसने देश के एहसास को झकझोर कर रख दिया है। दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। तेज बहादुर ने अपने वीडियो में जो दाल दिखाई है उसने हमारे जवानों की जिंदगी को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि सीमा पर अपना सुख चैन लुटाने वाला जवान क्या हकीकत में हो गया है परेशान। उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जोरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसके ऊपर फुल फ्लेजेड इंक्वायरी की जाएगी। जवानों के भोजन को लेकर छिड़ी बहस का ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर जवान तेज बहादुर की तरह सेना के मामलों को सार्वजनिक मंच पर ले जाएगा तो क्या इसका सेना के अनुशासन और उसके मनोबल पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये 2 लाख के फोर्स है, अगर हर जवान अपनी शिकायत या जो सही हो या गलत हो भगवान जाने, अगर इस तरह वीडियो में अपलोड करने लगेगा तो कैसे विभाग में अनुशासन कैसे चलेगा। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे तेज बहादुर यादव की दाल का पूरा सच। क्या फौजियों की दाल में कुछ काला है या फिर तेज बहादुर का है ये कोई स्टंट। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि भारतीय फौजी की जिंदगी में खुशियां कम हैं या फिर गम। हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर से होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात बड़ी बरबत्तर है। नमस्कार, मैं हूं रुमाना इसार खान। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। ऊंचे पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान, बर्फीली आंधियां हो या फिर मूसलाधार बरसात हो रही हो, हर वक्त हर घड़ी 24 घंटे बिना थके बिना रुके देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान। लेकिन क्या वजह है कि जवानों की परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं। क्या हमारे सिस्टम में कोई कमी है? क्या संगठन और सिपाही के बीच कोई गलतफहमी है या फिर दाल में सचमुच कुछ काला है? व्यक्ति विशेष में आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक नजर देख लीजिए क्यों BSF के जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो को लेकर एक घमासान सा मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात BSF की 29वीं बटालियन के जवान तेज बहादुर यादव ने एक शिकायती वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। सोशल साइट्स पर यह वीडियो 65 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। तेज बहादुर यादव ने फेसबुक पर 4 वीडियो पोस्ट किए थे और आरोप लगाया कि सीमा पर जवानों को खराब खाना दिया जाता है। उन्होंने अफसरों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। BSF के अधिकारियों पर खाने में घोटाले का आरोप लगाते हुए तेज बहादुर यादव ने सबूत जुटाने के लिए बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन भी किया। तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है। जो भी बात सरकार के संज्ञान में आता है उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और जो भी सामने में अभी आए हैं उसको भी हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से उसको कार्रवाई भी शुरू किया है। तेज बहादुर के आरोपों के बाद BSF ने भी मामले की जांच बैठा दी, लेकिन साथ ही BSF तेज बहादुर पर आरोप भी लगा रही है। तेज बहादुर जो है
पास में इसका इंडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। बीएसएफ का यह भी कहना है कि उसके जवान बीएसएफ की कैंटीन में बना खाना ही खाते हैं, लेकिन सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को खाना भारतीय सेना मुहैया करवाती है। तेज बहादुर के शिकायती वीडियो के बाद सीआरपीएफ के एक और जवान जीत सिंह ने भी शिकायती वीडियो अपलोड किया है। जीत ने सेना के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों को मिल रही सुविधाओं के बीच फर्क का मुद्दा उठाया। भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एसएसबी के एक जवान ने भी अपनी पहचान छिपाते हुए एबीपी न्यूज पर अपने अफसरों के खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप लगाए। इस जवान का आरोप है कि जहां अफसर सीमा पर तेल और पेट्रोल बेच देते हैं, वहीं जवानों से अपने निजी काम भी करवाते हैं। एसएसबी यानी सशस्त्र सुरक्षा बल, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जबकि सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है और राष्ट्रपति उसके सर्वोच्च होते हैं। अर्धसैनिक बलों के बाद सेना के एक जवान यज्ञ प्रताप सिंह का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने अफसरों पर सेवादारी यानी घर के काम करवाने का आरोप लगाया है। यज्ञ सेना की 42वीं ब्रिगेड देहरादून में तैनात थे। सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है। अब उनके मेम साहब कुत्ते टालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes, so that the grievances reach directly to me. दरअसल एक के बाद एक जवानों के शिकायती वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या ये जवानों की निजी शिकायत है या फिर हमारे सिस्टम में ही कहीं कोई कमी है, कोई खामी? बहुत अहम बात यह है कि जवानों ने सिर्फ अपने अफसरों को लेकर ही नाराजगी जाहिर की। जैसा कि एक आरोप ये कि सरकार हर चीज, हर सामान हमें देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बेच करके खा जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने कुछ ऐसे ही इल्जाम अपने अफसरों पर लगाए। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात बड़ी बदतर है। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। जवान आगे कहता है, ऐसे हालात हैं कि कई बार तो जवान को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा। एक पराठा मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना अचार है न सब्जी है। चाय के साथ पराठा खाना पड़ता है। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, दाल में सिर्फ नमक और हल्दी होती है, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियां भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार सब कुछ देती है, उसकी तरफ से सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वो सब कुछ बाजार में चला जाता है। ये कहां जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये संभव है कि जो आर्मी की तरफ से सप्लाई हमें मिल रही है, खासतौर से यहाँ की बात कर रहे हैं, वो कैसे, कहां, कौन बेचेगा? इससे निम्न स्तर काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे के स्तर का काम है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो मैं तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता हूं। हालांकि इसके ऊपर इंक्वायरी के दौरान में अगर कोई बिंदु ऐसा सामने आया तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इंटरिम रिपोर्ट हमारे पास पहुंचे हैं और उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इश्यूज हैं, लेकिन मैं अभी कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं मीडिया और सारे देशवासियों को ये मेरा तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि एक वीडियो को आप लेकर के पूरा उसको विषय ना बनाएं। तेज बहादुर के आरोपों पर बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। बीएसएफ का यह कहना है कि तेज बहादुर का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो दागदार रहा है। 4 साल पहले तेज बहादुर ने अपने सीनियर से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि बाकायदा उस पर बंदूक तक तान दी और इसीलिए तेज बहादुर को सस्पेंड किया गया था। ये एक सच्चाई है कि तेज बहादुर जो है, पास में इसका इंडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं। इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का,
सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। इसकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जो है लीनियंट व्यू लिया गया और इसको जो है सर्विस से डिसमिस ना करके 89 डेज आरआई दे करके इसको जो है सर्विस में रखा गया। ये 29 बटालियन है जहां पर तेज बहादुर तैनात थे, लेकिन यहां पर हमने जितने भी लोगों से बात की, किसी ने भी इस तरह के आरोपों का जो समर्थन नहीं किया और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि किसी भी बीएसएफ जवान ने कभी भी यहाँ के किसी भी शख्स से राशन के कम होने, राशन खराब होने या राशन बेचने जैसे आरोप लगाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कब से ये दुकान कर रहे हैं? मेरे को 30 साल हो गए सर यहाँ। 30 साल। उन्होंने, आपने सुना होगा उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं बीएसएफ पर, कभी उन्होंने आपसे इस तरह की कोई बात की? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात हो भी नहीं सकती कि हर चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तेज बहादुर का वीडियो वायरल होने के बाद उसे एलओसी से शिफ्ट कर दिया गया। मंगलवार को उसका ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ। उसने कहा, बीएसएफ अफसर मुझे डिसिप्लिन तोड़ने का आरोपी बता रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे 14 अवार्ड क्यों दिए गए? देश को उम्मीद है कि न्याय मांग रहे इस जवान की आवाज को अनुशासन के नाम पर दबाया नहीं जाएगा। अब आगे आपको दिखाएंगे एक और जवान के दुखी दिल का हाल, लेकिन पहले तेज बहादुर की ये पूरी कहानी देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली से महज 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद है राता कलां गांव। हरियाणा के इसी गांव में बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का बचपन गुजरा और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है। तेज बहादुर को देशभक्ति का वो जज्बा ही बीएसएफ की नौकरी तक खींच ले गया था, जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला था। ये तेज बहादुर के खेत खलिहान ही है और यही वो खेत खलिहान है जहां वीआरएस लेकर वो वापस आना चाहते थे, क्योंकि जब उनका ये कहना है, उन्होंने जब अपनी बात बड़े अधिकारियों के आगे रखी तो उन्हीं के खिलाफ आरोप खड़े कर दिए गए। तेज बहादुर यादव का अगर बताना चाहें इतिहास, तो दरअसल एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से वो संबंध रखते हैं। उनके दादा ईश्वर सिंह आजाद की ये प्रतिमा उनके घर के ठीक बाहर छत पर लगी है और इसी प्रतिमा के इनके नाम से ही इस घर को जाना जाता है। और सारे गांव वाले ईश्वर सिंह आजाद के नाम से, चूंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सेनानी थे। तेज बहादुर यादव के पुश्तैनी मकान में उनका परिवार आज भी रहता है। इस घर के हालात से जाहिर है कि तेज बहादुर के परिवार की आर्थिक हालत ठीक है। उनके दादा देश की आजादी के लिए लड़े थे। यही वजह है कि परिवार के 3 सदस्य देश सेवा में लगे हुए हैं। तेज बहादुर के सबसे बड़े भाई गुजरात पुलिस में और भाई का बेटा सेना में। वहीं तेज बहादुर के एक और भाई बीएसएफ में इलेक्ट्रिशियन हैं। उनके 2 भाई गांव में ही खेती करते हैं। परिवार का कहना है कि अफसरों के रवैये से परेशान तेज बहादुर अक्सर नौकरी से रिटायर होने की बात कहते थे। तब वो कह रहे थे कि अब नौकरी नहीं होगी भाई, अब तो आना पड़ेगा, गांव में अपना जमींदारा कर लेंगे। मगर जी जमींदारा तो हम कर रहे, क्या है जमींदारे में कुछ नहीं रखा, आप अपनी नौकरी करो। बोला तुम्हें नहीं पता, तुम गांव में खुश हो, हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। ना तो समय पे हमें कपड़े अच्छे दिए जा रहे हैं, ना हमें भोजन अच्छा मिल रहा है। सरकार, आप लोग कागजों में देखते हो, वो भोजन यहाँ हमें नहीं मिलता। वो तो काफी दिन से कह रहा था भैया वीआरएस लेऊंगा, मैं बस वापस आऊंगा, रिटायर मेरे बस की बात नहीं है। बोला अगर आवाज उठाते हैं तो पनिशमेंट हमें मिलता है, फिर फायदा क्या? ना कोई मीडिया सुनती है, ना कुछ और सुनता है पुलिस की। सर अब उसने ये कहा था कि मैं गृह मंत्रालय से और बात करूंगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा। 20 साल की नौकरी में तेज बहादुर को 4 बार कड़ी सजा मिली है। नशे में ड्यूटी करना, अफसर का आदेश न मानना, बिना बताए ड्यूटी से गायब रहना और कमांडेंट पर बंदूक तान देने जैसे आरोप उन पर लगे हैं। दागदार करियर और जवानों के हक की आवाज उठाना। दरअसल तेज बहादुर की जिंदगी के अब ये 2 पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। अब वो जल्द सेवानिवृत्त भी होने जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया उसने सरकार से लेकर आम आदमी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के करीब भोंडसी में हैं, गुड़गांव के करीब। यहाँ पर बीएसएफ की जो सपोर्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर बटालियन है, 95 बटालियन में 95 बटालियन है। वहाँ की मेस में एबीपी न्यूज पहुंचा और चलकर देखेंगे कि यहाँ पर खाना कैसे होता है। एक जवान दाल लेने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ की दाल कैसी है।
सर दाल बिल्कुल बढ़िया है, गाढ़ी है और टेस्टीदार है। अच्छा, टेस्टी बनी है। वो वीडियो आपने देखा जो तेज बहादुर ने जो डाला है उसमें? हाँ सर, कल शाम को मैं वो वीडियो देखा था, लेकिन सर वो दाल में और ये दाल में बहुत फ़र्क है। ये दाल सर खाने में इसमें प्याज है, टमाटर है, सब कुछ डाला हुआ है और दाल बहुत टेस्टी है सर। यहाँ की दाल पतले दाल नहीं है। हाँ सर, हमेशा ऐसी ही दाल रहती है। बीएसएफ के मुताबिक जवानों को कैंटीन में बना संतुलित भोजन ही मुहैया करवाया जाता है, लेकिन सीमा पर जवानों को खाना सेना मुहैया करवाती है, जो कि जनवरी के बाद के मौसम में आमतौर पर डिब्बा बंद खाना होता है। आप एलओसी पे रहे हैं कभी? पाकिस्तान सीमा पे रहे हैं आप कभी? अच्छा, तो वहाँ पे जो आपने भी देखा होगा वीडियो तेज बहादुर ने डाला, क्या खाने की गुणवत्ता जो क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ी कमी होती है? कमी क्या, बिल्कुल कमी वहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि दाल भी नहीं है, पराठा जला हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से कभी हो सकता है, बाकी आर्मी सप्लाई होता है, उसमें राशन फ्री होता है, उसमें राशन मिलता है, उसको बना के खिलाते हैं, अच्छा खाना बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीएसएफ के कैंप में बनी कैंटीन का हाल है, लेकिन सीमा पर तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों को आमतौर पर क्या खाने को मिलता है, ये खुद बीएसएफ के एक पूर्व सैनिक सुभाष चंद्र से सुन लीजिए। मान लो 300 आदमी का खाना एक जगह बढ़ रहा है, तो वो जैसा स्टैंडर्ड बनाना चाहे तो वो तो नहीं बनेगा। सुभाष चंद्र के मुताबिक बीएसएफ के जवानों के दिन की शुरुआत 4 बजे होती है, जब उन्हें बेड टी दी जाती है। नाश्ते में जवानों को पूरी सब्जी, चाय, पराठा मिलता है। वहीं दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद परोसा जाता है। शाम को चाय मिलती है और जो चाय नहीं पीते उन्हें फल दिया जाता है। रात के खाने में 3 दिन मटन या चिकन मिलता है। वेजिटेरियन के लिए खीर, पनीर परोसी जाती है। खाना बनाने के लिए मेस में हर महीने एक हवलदार की ड्यूटी लगाई जाती है और उसके साथ एक जवान भी तैनात किया जाता है। बीएसएफ में जो हमारी आईबी पर डिप्लॉयड बटालियंस हैं, उनमें राशन जो है बीएसएफ परचेज करती है, जो कि एसओज का, ऑफिसर्स का और ओआरस का अपनी अलग अलग मैसेज होती हैं और उनकी अपनी अपनी कमेटी होती है और उसके हिसाब से जो है वो खाना उनका परचेज होता है और अपनी हिसाब से उनका मेन्यू बनता है, जिसको कि बाद में जवान जिस चीज को पसंद करते हैं वैसा बनाया जाता है। इंचार्ज जो होता है उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। वो यदि इंचार्ज ढीला है तो खाना खराब बनेगा। सीमा पर एक तरफ दुश्मन की गोलियां तो दूसरी तरफ मौसम की मार होती है और ऐसे में जवानों की खुराक का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे और क्या दर्द बयां कर रहे हैं दूसरे जवान, और साथ ही आपको बताएंगे भारतीय फौजी के मुकाबले में कितनी होती है एक अमेरिकी फौजी की खुराक, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के बाद सीआरपीएफ के इस जवान का शिकायती वीडियो भी वायरल हुआ है। कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स के सिपाही जीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उन्हें आर्मी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। इस पर सीआरपीएफ के डीजी दुर्गा प्रसाद ने कहा, जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, हम इन्हें 7th पे कमीशन में पूरा करेंगे। हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है, ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। मथुरा के रहने वाले जवान जीत सिंह ने 25 दिसंबर को अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।
वीडियो में उसने कहा कि देश के अंदर कौन सी ड्यूटी है जो हम सीआरपीएफ वाले नहीं करते। चुनावों में ड्यूटी से लेकर वीआईपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां सीआरपीएफ के जवान योगदान न देते हों। इतना कुछ करने के बावजूद भी इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच सुविधाओं में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि देश में न जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके टीचर्स को 50 से 60 हजार रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो और साल में वो न जाने कितने दिन हर त्योहार घर पर छुट्टियां मनाते हैं, और हम लोगों में से कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में तो कोई जम्मू कश्मीर की वादियों में पड़ा रहता है। हम लोगों को न कोई वेलफेयर मिलता है और न ही समय से छुट्टियां मिलती है। जवान ने आगे कहा, हमारे दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी एक्स सर्विसमैन का कोटा, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा भी हमें नहीं मिलती है। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है। हम लोगों की पेंशन बंद हो गई है। 20 साल बाद जब नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? देश में शांति और सीमा पर सुरक्षा। जब सेना और अर्धसैनिक बलों का काम एक है तो फिर तनख्वाह और सुविधाएं एक जैसी क्यों नहीं? ये सवाल जवानों ने उठाया है। आइए आपको बताते हैं क्या है अर्धसैनिक बलों का पूरा गणित। मौजूदा समय में देश में 7 अर्धसैनिक बल हैं। इनमें बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम राइफल्स, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सीमा सुरक्षा बल हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात होते हैं, जबकि आईटीबीपी के जवान चीन की सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन हथियारों के मामले में प्राथमिकता सेना को मिलती है। कई बार सेना के इस्तेमाल में न आने वाले हथियार अर्धसैनिक बलों को दे दिए जाते हैं। अर्धसैनिक बल जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, वहीं भारतीय सेना यानी वायुसेना, नेवी और थल सेना रक्षा मंत्रालय के लिए काम करते हैं और सेना के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति होते हैं। अर्धसैनिक बलों और भारतीय सेना में सुविधाओं के मामले में बड़ा अंतर है। सैनिकों को सेना की तरफ से राशन मिलता है, जबकि बीएसएफ के जवानों को राशन मनी मिलती है। मौजूदा समय में एक बीएसएफ जवान को रोजाना 100 रुपए राशन मनी मिलती है। सेना में सैनिकों को कैंटीन के जरिए बाजार से सस्ती दर पर सामान मुहैया करवाया जाता है। वहीं अर्धसैनिक बलों में कैंटीन की सुविधा सेना के मुकाबले में बेहद कम है। सेना में मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए कोई विशेष अस्पताल नहीं है। सैनिकों के बच्चे देश भर में मौजूद आर्मी के स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहीं अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं होते। सेना और अर्धसैनिक बलों में एक अहम फर्क यह भी है कि सेना के जवान और बीएसएफ के जवान की तनख्वाह में करीब 10% का अंतर है। उनको बेटर, उनका इंतजाम बेटर है क्योंकि उनका पूरा राशन ही फ्री हो गया, तो और उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं उनको जो नॉर्मल आदमी को नहीं मिलती, जो जवान हमारे नहीं खा सकते उनको वो मिलता है। तनख्वाह भी अगर आप उनके एक सोल्जर की तनख्वाह देखेंगे, हमारे एक कांस्टेबल की देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 10% का फ़र्क आ जाएगा। उनकी चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे उनके आर्म्स हो, चाहे उनकी वर्दी हो, चाहे उनका खाना पीना हो, चाहे उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, वो सब सुपीरियर। बीएसएफ का सालाना बजट जो है ये तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन उसका जो है मैक्सिमम जो है वो पे में जाता है टुवर्ड्स सैलरी ऑफ द जवान्स। उसमें जो है तकरीबन यू टेक टू बी 7 to 9% जो है वो फूड में जाता है। उसमें जो है बीएसएफ का अपना रेशन है जो कि बटालियन वाइज परचेज होता है और जवान्स को बीयूपी में सप्लाई होता है। लेकिन जितने बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर्स वहाँ पर एलओसी में डिप्लॉयड हैं, जम्मू में आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉयड हैं बीएसएफ बटालियन आर्मी के साथ डिप्लॉयड है, तो उनका रेशन जो है आर्मी से आता है। रोटी, कपड़ा और मकान, जिंदगी के लिए ये 3 बुनियादी जरूरतें मानी जाती हैं। लेकिन अर्धसैनिक बल हो या फिर सेना, हर जगह हाल एक ही है। हमारे जवानों को सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ता है।
भारतीय सेना में थल सेना के 10 लाख और वायुसेना एवं नौसेना मिलाकर करीब 12 लाख जवान हैं, लेकिन सिर्फ 1.25 लाख जवानों के लिए ही फैमिली क्वार्टर उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय की योजना के तहत जवानों को शांत इलाकों में तैनाती के दौरान परिवार के साथ रहने के लिए आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाती है, लेकिन सिर्फ 35% जवानों को ही ये सुविधा स्वीकृत है और मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इतने जवानों को भी ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आवास पाने के हकदार 100 अफसरों में से 75 को आवास मिल जाता है, जबकि जेसीओ स्तर में से 250 में से 200 को घर मिल जाता है। लेकिन जहां तक जवानों की बात है तो 700 में से 300 को ही आवास की सुविधा मिल पा रही है। दूसरा मसला खुराक का है। सेना हर साल सब्जी, फल, मांस और दूध पर 1440 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन अगस्त 2010 में सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो राशन जवानों को पहुंचाया जा रहा है वो बेहद घटिया है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू में 3 लाख सैनिकों को एक्सपायर हो चुका राशन दिया गया। सेना ने भंडारण की मियाद को कई बार बढ़ाया, जबकि 3 महीने से ज्यादा इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। जवानों को खराब हो चुका आटा, चीनी और चावल, चाय पत्ती, दाल, तेल दिया गया। कई चीजें एक्सपायरी के 28 महीने के बाद तक दी गई। लैब टेस्ट में 11,346 नमूनों में से 11,330 नमूने फेल, यानी इंसान के खाने के लायक नहीं थे। राशन खरीद में भी बड़ा घोटाला सामने आया। जिस तरह से अनाज, घी, तेल, मांस, अंडा, दूध खरीदा जा रहा है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया कि ताजे राशन को खरीदने में प्रतियोगिता का घोर अभाव है। देखा गया 82% खरीद के मामले में 3 से भी कम आपूर्तिकर्ताओं ने बोली लगाई, जबकि 36% मामलों में एक बोलीकर्ता को ठेका दे दिया गया। रिपोर्ट में दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मांस की सप्लाई का ठेका दे दिया गया और एक पोल्ट्री फार्म को सब्जी का ठेका दे दिया गया। सीएजी की एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि दुर्गम स्थानों में तैनात 68% जवानों ने परोसे जा रहे भोजन को लेकर असंतोष जाहिर किया है। 2 टाइप का रेशन है, एक तो है हाई एल्टीट्यूड रेशन, एक होता है नॉर्मल रेशन। ये जहां पर होता है पहाड़ी एरिया में वो हाई एल्टीट्यूड रेशन रहता है। हाई एल्टीट्यूड रेशन में जो कैलोरी है वो तकरीबन 4100 कैलोरी तक मिलता है। जो नॉर्मल रेशन है वो 3200 3300 तक कैलोरी का मिलता है। तो उसमें जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 होता है और 2 बार चाय मिलता है। उसका काम किस तरह का है, या तो भाग दौड़ वाला है या सिर्फ बैठने वाला है। अगर उसका काम एक औसतन मतलब वो पूरे दिन में मतलब नॉर्मल 5 से 6 किलोमीटर चल रहा है और भाग दौड़ है उसके जीवन में, तो एक तकरीबन करीब 1500 से 1800 किलो कैलोरी की डाइट है ना जरूरी है। 35 साल के एक आदमी के लिए अगर वो दिन में 3 बार खाना खा रहा है तो उसमें अगर 3 से एक आदमी के लिए मतलब मेल मेंबर के लिए 4 से 5 रोटी दिन में 3 बार, ठीक है, और प्लस दाल हो जाए 1 कटोरी, सब्जी हो जाए, दही या दूध 1 कटोरी ऐसे 1 गिलास हो जाए, और प्लस सब्जियों मतलब 3 से 5 हेल्पिंग सब्जियों और फ्रूट्स की हो। तो ये एक बैलेंस डाइट बनाता है एक आदमी के लिए। एक जवान को भोजन में क्या दिया जाए, उसकी खुराक कितनी हो, यह कैलोरी के हिसाब से तय किया जाता है। आइए अब आपको अमेरिका के फौजियों और भारतीय फौजियों की खुराक का चार्ट बताते हैं। भारतीय सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों को रोज करीब 3900 कैलोरी युक्त खाना दिया जाता है। हालांकि ठंडी और बर्फीली सीमाओं पर हर सैनिक की जरूरत के हिसाब से ज्यादा कैलोरी वाला खाना परोसा जाता है और यह अमेरिकी सैनिकों को दिए जाने वाली खुराक के लगभग बराबर है। एक अमेरिकी सैनिक को रोज करीब 3250 कैलोरी तक की ताकत देने वाला खाना दिया जाता है, जबकि ठंड में रहने वाले सैनिक को रोज करीब 4500 कैलोरी वाला खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड फैट्स का होता है। अमेरिकी सैनिकों के लिए खाना मिलिट्री के मेस में बनता है और यहीं सर्व किया जाता है। अमेरिका में बुफे स्टाइल में हर सैनिक को खाना परोसा जाता है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को नाश्ते में पूरी, सब्जी, चाय और पराठा मिलता है, जबकि अमेरिकी सैनिकों को नाश्ते में अंडे से बनी डिश, 3 तरह के ब्रेड, 3 तरह के मीट, 6 तरह के अनाज, आलू से बना कोई एक व्यंजन और कम से कम 1 पेस्ट्री परोसी जाती है।
भारतीय जवानों को दोपहर के खाने में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद परोसा जाता है। वहीं रात के खाने में 3 दिन चिकन, 3 दिन मटन भी मिलता है। शाम को चाय मिलती है और जो जवान चाय नहीं पीते उन्हें खाने के लिए फल दिया जाता है। उधर अमेरिकी सैनिकों को लंच और डिनर में कम से कम 2 तरह की ग्रेवी वाली डिश, 3 तरह के मीट से बने व्यंजन, पिज्जा या फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, अनियन रिंग्स, चिप्स और कम से कम 4 तरह की स्वीट डिश परोसी जाती है। इतना ही नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के साथ चॉकलेट मिल्क दिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों को खाना बाहर ले जाने की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें वो हैमबर्गर, चीजबर्गर, हॉट डॉग और फ्रेंच फ्राइज अपने साथ ले जा सकते हैं। जाहिर है, कैलोरी के मामले में भारतीय सैनिकों और अमेरिकी सैनिकों को दिए जाने वाला खाना बराबर नजर आता है, लेकिन जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो में जो खाना दिख रहा है उसकी क्वालिटी कई सवाल पैदा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ ने जो अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उसमें तेज बहादुर के वीडियो पोस्ट करने के बाद उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एक अतिरिक्त महानिदेशक और डीआईजी स्तर के अधिकारी को जवानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा गया है। बीएसएफ के मेडिकल निदेशालय की एक टीम भी इस कार्य में उनके साथ लगाई गई है। ये सभी जवानों को दिए जा रहे भोजन के अलग अलग मापदंडों पर पड़ताल करेंगे। जवानों के भोजन को लेकर छिड़ी बहस का ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर जवान तेज बहादुर की तरह सेना के मामलों को सार्वजनिक मंच पर ले जाएगा तो क्या इसका सेना के अनुशासन और उसके मनोबल पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा? बीएसएफ के मेडिकल निदेशालय की एक टीम भी इस कार्य में उनके साथ लगाई गई है। ये सभी जवानों को दिए जा रहे भोजन के अलग अलग मापदंडों पर पड़ताल करेंगे। जवानों की भोजन और सुविधाओं को लेकर छिड़ी बहस के दौरान यहां गौर करने वाली एक सबसे अहम बात यह भी है कि अगर सेना और अर्धसैनिक बलों के लाखों जवान इसी तरह अपनी शिकायतों को सार्वजनिक करने लगेंगे तो इससे निश्चित तौर पर सेना और संगठन के अनुशासन और उनके मनोबल पर बुरा असर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार, सेना और आम जनता को इस मुद्दे पर बेहद सजग और संतुलित रहने की जरूरत भी है। आज बताओ, पाकिस्तान का बंदा अगर बैठ के देख रहा हो कि बीएसएफ का जवान इस लोकेशन से ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, तो उनकी जो थिंक टैंक है वो आज क्या सोच रहा होगा? बेटा देखो, यहाँ फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पर है, इनको पकड़ो, ये फ्रस्ट्रेटेड लोड है। आज 1 मिनट में फ्रस्ट्रेटेड लोड मिल गया उनको। इसको एड्रेस करने का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जवानों को रोटेशन होना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीस टेन्योर मिलना चाहिए। पीस टेन्योर में भी काम कराना है। आर्मी तो पीस टेन्योर में ट्रेनिंग करती है। मैं तो ये भी नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ उनको पीस टेन्योर में इनकी ट्रेनिंग के अलावा इनको पीस लोकेशंस दो जहां नौकरी परफॉर्म करेंगे। घर से दूर, अपनों से दूर, बियाबान, जंगलों और पहाड़ों में जवान रात और दिन देश की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटा रहता है। देशभक्ति और देश प्रेम का एहसास ही उसे हर चुनौती, हर खतरे से जूझने का संबल देता है। और इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि देश न सिर्फ जवानों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखे, बल्कि अपने इन वीर सपूतों के एहसास की हिफाजत भी करे।